नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी में हार पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और हार के कारणों की लिस्ट दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इसी बीच अब जौनपुर की बदलापुर सीट से रमेश मिश्रा विधायक ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है, ऐसा दावा जिससे दिल्ली तक बवाल खड़ा हो गया है। रमेश मिश्रा का कहना है कि बीजेपी की यूपी में स्थिति ठीक नहीं है और आने वाले 2027 के चुनाव से पहले अगर केंद्र ने यहां पर संज्ञान नहीं लिया तो बीजेपी हार जाएगी। यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की शुरुआत अब यहां हो चुकी है। एक तरीके से योगी आदित्यनाथ पर कहा जाए तो दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से रमेश मिश्रा ने बयान दिया है और बीजेपी की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार बैठ के कर रहे हैं और जितने भी हार के कारण है उनको निकाला जा रहा है कि आखिर किस पर गाज गिरे। तो इस बीच ये विधायक का दावा क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? विधायक का दावा क्या कुछ साबित करना चाहता है, क्या कुछ प्रेशर दिल्ली से योगी आदित्यनाथ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर मैं नजर डालूं, उस पर मैं बताऊं। उससे पहले आप एक बार खुद सुन लीजिए कि विधायक जी ने कहा क्या है। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। अब विधायक जी ने जो कुछ कहा है उसे समझने के लिए शबनम थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक छत्र राज्य किया, कोई गठबंधन की सरकार नहीं बनाई, उनके सर पर हमेशा जीत का सेहरा सजता रहा। 2014 का जो सेहरा था वो मोदी के सर बंधा, 19 का सेहरा मोदी के सर बंधा और 2024 की जब बारी आई 240 सीटों पर बीजेपी सिमटी तो हार के अलग अलग कारण तलाशे जाने लगे। लंबे वक्त से, लगभग महीने भर से उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। बीएल संतोष में बैठक कर चुके हैं। 14 जुलाई में जेपी नड्डा भी जो है लखनऊ पहुंच रहे हैं, वो भी मुलाकात करेंगे। और कहा ऐसा जा रहा है कि शबनम 12 कारणों की एक लिस्ट पहुंच चुकी है दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी और शाह की टेबल पर वो उन्होंने पढ़ ली है, जिसमें से एक मेन कारण है कि जो अफसरशाही है उत्तर प्रदेश में, जो अधिकारी हैं वो विधायकों की बात नहीं मानते, मंत्रियों की बात नहीं मानते, सांसदों की बात नहीं सुनते। उन्हें जो आदेश लखनऊ से आते हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आदेश आते हैं वो उन्हीं पर काम करते हैं। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि 7 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और 7 साल से उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे वो दिल्ली से भेजे गए थे। योगी आदित्यनाथ का उन पर जो है कोई प्रभाव नहीं था। योगी आदित्यनाथ की बात वहां नहीं मानी जाती थी। कोई भी फैसला होता था उत्तर प्रदेश में तो वो सबसे पहले मुख्य सचिव के द्वारा दिल्ली की टेबल पर पहुंचता था, वहां से मोहर लगती थी, उसके बाद वो कोई भी फैसला लिया जाता था। लेकिन अब मनोज कुमार सिंह जो है नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, उनके बाद से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्शन चल रहा है। और जिस तरीके से विधायक साहब ने बयान दिया है, रमेश मिश्रा जिस तरीके से कह रहे हैं कि केंद्र को एक्शन लेना पड़ेगा, क्या वो योगी आदित्यनाथ को हटाने का जिक्र करना चाहते हैं या फिर किसी और बड़े बदलाव का जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि अगर केंद्र यूपी में हस्तक्षेप करता है तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ पर गाज गिरेगी। मैं वहीं आ रहा था शबनम, जिस तरीके से अब रमेश मिश्रा ने बयान दिया है, उससे पहले अगर आपको याद हो जब ब्रजेश पाठक की हार हुई थी तो ब्रजेश पाठक जो माफ कीजिएगा सुब्रत पाठक जो अखिलेश यादव के सामने कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, अच्छी खासी उनकी हार हुई, पिछले चुनाव में अच्छी खासी जीत हुई। उस हार के बाद उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था। योगी आदित्यनाथ का नाम उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि विधायकों ने मेहनत नहीं की, जमीन पर जाकर सांसदों का चुनाव था तो विधायकों ने मेहनत नहीं की। यही चीज संजीव बालियान ने कही मुजफ्फरनगर सीट से हारने के बाद। संगीत सोम के साथ उनका विवाद चल रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि विधायकों ने जो है जमीन पर जाकर काम सही तरीके से नहीं कहा। अब विधायक किसके अंडर है शबनम? योगी आदित्यनाथ के। आपका सुब्रत पाठक विधायकों का नाम ले रहे हैं, संजीव बालियान विधायकों का नाम ले रहे हैं और खुद एक विधायक रमेश मिश्रा भी अब दिल्ली आला कमान से गुजारिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप कुछ फैसला लें। तो क्या जो नैरेटिव आजकल दिल्ली में चल रहा है राजनीति में उत्तर प्रदेश को लेकर कि आने वाले 7-8 महीनों में योगी आदित्यनाथ के लिए एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार किया जाएगा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, योगी आदित्यनाथ के पैरेलल
कोई नेता खड़ा किया जाएगा या उनके पैरेलल कोई ऐसी चीज चलाई जाएगी जो आने वाले 7-8 महीनों में या फिर उत्तर प्रदेश में जो 2027 का चुनाव होना है उससे पहले योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा? क्या ओबीसी या फिर दलित का कोई समीकरण बनाया जाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भले ही स्वर्णों का जो है अपर कास्ट का नेता माना जाता हो, लेकिन वो सभी कास्ट के लिए बराबर काम करते हैं। तो जातिगत तौर पर इस तरीके का कोई गणित लगाया जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली में सक्रिय हैं, वो उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे आपको। वो अगर उत्तर प्रदेश में मीटिंग होती है तो वो दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली के नेताओं से ज्यादा संपर्क में हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपनी टीस निकालने के लिए दिल्ली के ज्यादा नजदीक है? दिल्ली के इशारों पर केशव प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं और ये जो विधायक जी हैं या फिर और जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का जो कार्डर है, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, तो मुझे ऐसा ही लगता है शबनम एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, क्योंकि वो सक्षम है फैसले लेने में और कड़क फैसले लेते हैं। वो भले ही हिंदू हो, मुसलमान हो, नेता हो या कोई भी हो, जो कोई गलत करेगा वो वहां योगी आदित्यनाथ सरकार में उसे भुगतना जरूर पड़ेगा। फिलहाल अभिषेक अभी सिर्फ ये रमेश मिश्रा ने ही बयान नहीं दिया है, इससे पहले और भी नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में खुलकर ये बात रख चुके हैं कि हार का कारण सिर्फ वही नहीं रहे हैं, बल्कि हार का कारण भ्रष्टाचार और हार का कारण अफसरशाही का अभी जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें अपना दल की नेता थी रश्मि आर्या, उन्होंने भी ये बात उठाई थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें टोकते हुए साफ कह दिया था कि अगर तुम्हारे पास सबूत है अफसरों के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ, तो पहले वो सबूत सामने रखिए, उसके बाद ये जिक्र कीजिए कि हाँ भ्रष्टाचार हावी हो रहा है या कोई आपको अफसर परेशान कर रहा है। हालांकि वो सबूत नहीं रख पाई, वो बता नहीं पाई एक भी उदाहरण के तौर पर मुद्दा। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक बात कहते हुए ये बात खत्म कर दी कि नेताओं का जमीन से कटना ही बीजेपी की हार का कारण रहा है और इसीलिए बीजेपी हारी है। अगर नेता और मंत्री इस बात पर अमल कर लेंगे तो शायद 2027 तक बीजेपी मजबूती के साथ फिर से खड़ी हो जाएगी। सवाल ये भी तो है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जमीन से नेता कटने लगे हैं। अब वो कौन से नेता हैं? वो विधायक हैं, वो सांसद हैं, वो जो दिल्ली से कमांड लेते हैं वो नेता हैं, या जो उत्तर प्रदेश से कमांड लेते हैं? अभिषेक, इसका यही एक वजह रही थी कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहले एक लिस्ट बनाकर दिल्ली लेकर पहुंचे थे। हालांकि उनके लिस्ट पर ध्यान दे लिया जाता तो शायद उत्तर प्रदेश के नतीजे कुछ और होते, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात को दिल्ली से काटा गया। उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 से 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। और अब जब योगी आदित्यनाथ नकेल कस रहे हैं, हार के कारणों का पता लगा रहे हैं, तो विधायकों को बुरा लग रहा है, कुछ नेताओं को बुरा लग रहा है और कुछ नेता वहां से वीडियो जारी कर उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश में लगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस विधायक से भी बातचीत कर सकते हैं। बीजेपी इस विधायक को लेकर इनकी बातचीत सुन बिल्कुल सकती है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके से विधायक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में जितना मैं जमीन पर गया, जितना मैंने जमीन पर लोगों से बातचीत की, तो अगर मैंने 100 लोगों से बात की तो 70 आदमियों ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ को वोट कर रहे हैं, 30 आदमियों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मतलब मोदी को वोट कर रहे हैं, 70% आदमियों ने कहा हम योगी आदित्यनाथ को वोट कर रहे हैं। उसमें सभी समाज के लोग थे, स्वर्ण भी थे जो है, और ओबीसी भी थे, एसटी भी थे, सभी जो है जात बिरादरी के उसमें लोग थे। तो उत्तर प्रदेश में स्थिति कहां खराब है वो विधायक जी बेहतर तरीके से जानते होंगे और हो सकता है उनसे जवाब जो है मांग भी लिया गया हो केंद्र की तरफ से। वैसे क्या कुछ है? अभिषेक, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर, मोदी के नाम पर नहीं, योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और वोट भी उन्हीं के नाम पे शायद मिलते होंगे। लेकिन अब फिलहाल कार्य समिति की एक बैठक होनी है, उस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और उस बैठक में तमाम हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। संगठन से लेकर तमाम नेताओं में बदलाव किया जा सकता है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।